So first statement you have to use is a class dot फॉर नेम. डॉट करने के बाद आपकी मेथड्स ऑटोमेटिक आ जाती है. सो सी कैपिटल है क्लास का, डॉट एफ स्मॉल और एन कैपिटल है. ओके, आर्ग्यूमेंट को निकाल के डबल कोट डाल दो और यहाँ पे हमको जो मेथड एक्चुअली लिखनी है, एज आई एम करने मेकिंग अ कनेक्शन विथ MySQL, सो आई एम यूजिंग अ ड्राइवर नेम एज अ com डॉट mysql डॉट jdbc डॉट ड्राइवर का D कैपिटल. सेकेंड वी हैव टू मेक अ कनेक्शन. सो थोड़ा सा डेटा लिख के उसके बाद कंट्रोल स्पेस बार दबा दो. सो यू डोंट नीड टू राइट डाउन एवरीथिंग. सो कनेक्शन का एक ऑब्जेक्ट बना दिया इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट करने के बाद जो फर्स्ट मेथड आती है उसको ये सिलेक्ट करना है हमको. अब यहाँ पे हमको 3 स्ट्रिंग रखने वाली है. सो कॉमा करके मैंने 3 बार डबल कोट डाल दिया है. ओके, अभी सेकेंड डबल कोट में आपको MySQL का यूजर नेम दैट इज अ रूट वो डालना है, और थर्ड डबल कोट में अगर आपके MySQL को कुछ पासवर्ड है तो वो डालना है. अगर पासवर्ड नहीं है तो उसको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ दो. मेरा यूजर नेम एंड पासवर्ड दोनों रूट है, इसके लिए वो मैंने डाल दिया है. एंड हियर यू हैव टू राइट डाउन अ वेरी बिग स्ट्रिंग दैट इज JDBC colon MySQL colon / localhost colon the port number of your MySQL. by default it is 3306, but जब मैंने MySQL इंस्टॉल किया था मेरे मशीन पे, I have made that port number as a 3307, इसके लिए मैं वो यूज करूंगी. / the database name. तो यहाँ पे आप देखोगे MySQL में हमने जो डेटाबेस यूज किया है that is a DB3 database जिसके अंदर हमने स्टू टेबल बनाया. So I have to use this database name in my code. So here I am giving here DB3. So here the first we have loaded a driver, second we have created a connection, third is create a statement object. So here statement के लिए हमने suppose एक object बनाया है STMT नाम का कॉलन. अब ये स्टेटमेंट जो भी आप क्वेरी देने वाले वो कहाँ पे रन होने वाली है, ये कनेक्शन. तो कनेक्शन के लिए नाम हमने यूज किया है कॉन. सो हियर इट विल बी CON कॉन डॉट. जैसे ही डॉट करेंगे फर्स्ट मेथड यू हैव टू यूज दैट इज क्रिएट स्टेटमेंट. सो दिस इज अ बेसिक थिंग दैट यू हैव टू डू. आफ्टर दैट यू हैव टू गो विथ लाइक क्रिएट, देन डिस्प्ले, then update and then delete. there are 4 operation. अगर आपको लगता है कि ये 4 operation choice based होने चाहिए तो you can also take a choices from user, like choice 1 is for insert, for update, for delete likewise. तो एक छोटा सा पहले मैं insert का कोड करके दिखाती हूँ and then we'll see how to write down a whole code. तो यहाँ पे मैंने ले लिया like string, एक स्ट्रिंग ले ली जिसमें मैंने जो भी क्वेरी लिखने हमको वो क्वेरीज यहाँ पे हम पास करने वाले हैं इसके लिए. सो यहाँ पे मैंने लिख दिया स्ट्रिंग SQL. इसके अंदर अभी मैंने SQL इक्वल टू यहाँ पे क्वेरी डाल दिया. अगर आप देखोगे MySQL में हमने जो टेबल बनाया दैट इज अ स्टू टेबल हैविंग 2 कॉलम रोल नंबर एंड नेम. तो यहाँ पे मुझे इंसर्ट क्वेरी यहाँ से पास करनी है. सो इंसर्ट इनटू टेबल नेम इज स्टू, then values, okay, in round bracket first is roll number. okay, तो मैंने roll number की value दे दी 1, comma second column is name. here second column is name जिसका डेटा टाइप varchar है. इसके लिए वो वैल्यू हम सिंगल कोट में डालेंगे. हम डबल कोट क्यों नहीं यूज कर रहे, क्योंकि हमने इंसर्ट को लिखने के लिए ऑलरेडी डबल कोट यूज किया है. इसके लिए स्ट्रिंग की वैल्यू हमेशा सिंगल कोट में देनी है. सपोज यहाँ पे मैंने डाल दिया नेम like this, okay, सेमीकोलन. आफ्टर दैट दिस इज सिंपल स्ट्रिंग. अभी ये सिर्फ स्ट्रिंग है जो मैंने SQL में स्टोर की है. इसको जब हमें रन करना है तो रन करने के लिए हमको यूज करना है stmt डॉट. डॉट करने के बाद मेथड वी हैव टू यूज इज execute query, sorry execute execute update, because for insert, update and delete ये तीनों क्वेरी के लिए हम जो मेथड यूज करते दैट इज execute update. और इसके अंदर जो
स्ट्रिंग हम लोगों ने लिखी है दैट इज एसक्यूएल, वो एसक्यूएल का नाम यहाँ पे हमने डाल दिया। जो भी नाम आप यहाँ पे लिखोगे वही नेम आपको यहाँ पे पास करना है। ओके, अब ये क्वेरी हमने क्या की है, पास कर दी है। अब हम इसको रन करके देखेंगे। पहले सेव करो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये स्टार दिख रहा है, इसका मतलब ये सेव नहीं है, तो यहाँ पे जाके आप सेव कर दो। ओके, यहाँ पे हम पहले देखेंगे कि हमने सिर्फ टेबल क्रिएट किया है। जब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूड, यू विल नॉट फाइंड एनीथिंग। ओके, अभी तक कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं किया है। अब हम रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं जावा के थ्रू। यहाँ पे आपको कंसोल दिख रहा होगा ये। अब मैं इसको रन करती हूँ प्रैक्टिकल को, जावा एप्लीकेशन। ओके, अब आउटपुट हमने यहाँ पे डिस्प्ले नहीं किया है। ओके, अब ये आउटपुट अगर मुझे देखना है तो मैं यहाँ पे जाऊंगी, अगेन आई एम यूजिंग सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूड। नाउ यू विल फाइंड आउट कि जावा से वो रो इंसर्ट हो गई है और यहाँ पे हमको डिस्प्ले हुई है, लेकिन वो आउटपुट यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन MySQL में इंसर्ट हो गया है। अब आपको लग रहा है कि स्टूड टेबल का डेटा मुझे कहाँ पे डिस्प्ले करना है, यहाँ पे जावा के टर्मिनल पे ही जाके मुझे दिखना चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्वेरी क्या लिखना पड़ेगा। सो अगेन आई एम यूजिंग एन SQL string where I am giving a query like select star from table name is stud. So यहाँ पे हम लोगों ने select statement यूज किया है। ओके, अब इसका आउटपुट जो है, ये पहले आउटपुट, ये क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए हमको वापस क्या करना है, स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट। अब हमको अपडेट के बजाय लिखना है एग्जीक्यूट क्वेरी। ओके, यहाँ पे SQL लिख दिया हमने, लेकिन ये जो आउटपुट होता है ये कहीं तो स्टोर करना पड़ता है। तो ये स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं रिजल्ट सेट। उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया RS नाम का, इक्वल टू, ये जो भी क्वेरी रन होगी सिलेक्ट स्टार वाली, उसका आउटपुट कहाँ पे स्टोर होगा, RS में स्टोर हो जाएगा। अब हमको ये आउटपुट शो करना है, तो शो करना है तो हमको रो बाय रो इटरेट करना है। इसके लिए हमको मेथड हम जो यूज करने वाले इटरेशन के लिए while लो। So while RS dot method is next, next is a boolean method, हमेशा boolean method यूज करना है while में। तो जब तक उसको डेटा मिलेगा तब तक वो क्या करेगा, इटरेट करेगा। अब हमको आउटपुट शो करना है। नाउ वी नो दैट इन आवर स्टूड टेबल वी हैव अ 2 कॉलम, रोल नंबर एंड नेम। रोल नंबर इंटीजर टाइप है और नेम इज varchar मीन स्ट्रिंग टाइप है। तो इसके लिए हमने ले लिया यहाँ पे इंट, एक वेरिएबल ले लिया r नंबर 1 इक्वल टू, डेटा हमारा स्टोर है RS में, रिजल्ट सेट में। सो RS डॉट गेट इंट, क्योंकि रोल नंबर की वैल्यू इंटीजर में है। अब आप नाम भी दे सकते हो, यानी यहाँ पे मैं आइदर रोल नंबर लिख सकती हूँ या फिर आप इंडेक्स भी दे सकते हो। इंडेक्स मतलब जैसे रोल नंबर का इंडेक्स जो है ये 1 है, यहाँ पे ये नेम जो है इसका कॉलम का सीक्वेंस में क्या आ रहा है, सेकेंड कॉलम में आ रहा है। सो आइदर you can put a name or you can give a sequence number also। ऐसे हम लोगों ने क्या किया, string name 1 equal to rs dot get string, एंड यहाँ पे हमने पास कर दिया कॉलम का नाम जो टेबल के अंदर है, जो हमको लेना है। अब दोनों रो के अंदर, ओके, RS में रो बाय रो रीड कर रहा है। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम रीड करके उसने r नंबर 1 ये वेरिएबल में डाल दिया। फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम नेम, उसका डेटा लेके उसने नेम 1 के अंदर स्टोर किया। नाउ आई वांट टू प्रिंट दैट डेटा। तो जावा में कुछ भी डेटा प्रिंट करना, हैव टू यूज अ सिस्टम डॉट आउट डॉट println, ln is for न्यू लाइन। ओके, यहाँ पे मैंने डाल दिया, लिख दिया रोल नंबर इज। ओके, और यहाँ पे कॉन्केटिनेशन जो है वेरिएबल के लिए यूज करने के लिए हम प्लस यूज करते हैं, और रोल नंबर कौन से वेरिएबल में स्टोर है, r नंबर 1 में, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया r नंबर 1। सो सेम लाइकवाइज हियर आई एम गोइंग टू यूज अगेन सिस्टम डॉट आउट डॉट println, और यहाँ पे हमको डिस्प्ले करना है नेम इज। ओके, ये स्ट्रिंग डाल दी मैंने, प्लस नेम की वैल्यू किसके अंदर स्टोर है, वेरिएबल के अंदर, नेम 1 ये वेरिएबल के अंदर स्टोर है। सो दैट वी हैव पुट इट। तो यहाँ पे अभी क्या आ गया, हमारा आउटपुट के लिए आ गया। अब हम इसको सेव किया मैंने कोड को,
और इसको रन करूंगी। अब मैं जब ये सेकेंड टाइम रन करूंगी तो पूरा कोड जो है ये पूरा रन होने वाला है, मतलब ये जो रो ऑलरेडी टेबल में थी वापस सेम रो हमारी जाने वाली। तो इसके लिए जब रिजल्ट सेट आएगा तो आपको 2 बार वो वैल्यू यहाँ पे दिखाई देगी। अब जैसे ही मैंने रन किया यू कैन सी दैट वापस से यहाँ से क्या हुआ, ये रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ। इंसर्ट के बाद कुछ नहीं, लेकिन जैसे मैंने सिलेक्ट की क्वेरी यहाँ पे रन की तो यहाँ पे मुझे आउटपुट दिखाई दिया, रोल नंबर की वैल्यू, नेम की वैल्यू, रोल नंबर की वैल्यू, नेम की वैल्यू, बिकॉज 2 टाइम्स हमने कोड को रन किया हुआ था। तो यहाँ पे भी वो 2 बार आ गया है। ओके, अब यहाँ पे जाके अगर मैं कुछ वैल्यूज को चेंज कर दूं, तो मैंने 2 डाल दिया एंड यहाँ पे डाल दिया सम नेम आई हैव पुट इट। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे थोड़ा स्पेस नहीं है, तो इसके लिए हम यहाँ पे थोड़ा स्पेस डाल देते हैं। ओके, सेव किया, रन किया। ओके, नाउ पहले के 2 रो एज इट इज है, नया रो क्या हो गया इसमें ऐड हो गया है। तो इंसर्ट एंड सिलेक्ट ये वाला क्वेरी रन हो गया है। ऐसे ही आप अभी अपडेट, डिलीट ये वाला कोड कर सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी एक कोड करके रखा है, लेकिन उस कोड में मैंने ऐसा किया है कि चॉइसेस ली है कि जब यूजर चॉइस देगा 1 तो खाली इंसर्ट होगा, जब चॉइस देगा 2 तो सिर्फ डिस्प्ले होगा, 3 इज फॉर अपडेट, 4 इज फॉर डिलीट एंड 5 इज फॉर exit. So here I have written that code. तो यहाँ से यहाँ तक जो है आप देखोगे ये पूरा कोड जो है सेम है, लेकिन यूजर से जब हमको कुछ चॉइस लेना है, इनपुट लेना है, तो वो चॉइस लेने के मैंने यहाँ पे एक स्कैनर क्लास यूज किया है। ओके, और system डॉट इन मतलब हम यूजर से system डॉट आउट ये प्रिंट करने के लिए है मॉनिटर पे। वैसे मॉनिटर पे यूजर ने कुछ लिखा है तो वो डेटा रीड करना है, जैसे स्कैनफ होता है सीप में, तो वैसे system डॉट इन से जो भी यूजर ने दी हुई वैल्यू है वो हम रीड करते हैं और वो यहाँ पे स्टोर करते हैं। ओके, और हमको चेक करना है कि यूजर ने कौन सी वैल्यू दी है। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, यूजर को डिस्प्ले किया, डू व्हाइल लूप लगाया मैंने, यूजर को डिस्प्ले किया, इंटर योर चॉइस, 1 is for insert, 2 is for select, 3 is for update, 4 is for delete and 5 is for exit. स्लैश एन इज यूज्ड कि हर एक जो चॉइस है ये न्यू लाइन पे आना चाहिए, इसके लिए स्लैश एन यूज किया है। यूजर जो भी चॉइस एंटर करेगा, ओके, वो चॉइस हम स्कैनर के थ्रू रीड करेंगे। ओके, स्कैनर के लिए हमने वेरिएबल का नाम लिया है एस। सो एस, और यहाँ पे चॉइस आएगी इंटीजर में 1 2 3 4, इसके लिए हमने लिखा है एस डॉट नेक्स्ट इंट। जो भी चॉइस है वो रीड करके हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर दी है ch नाम की, जो यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया है इंट ch के नाम से, वहां पे हमने स्टोर कर दिया है। स्टोर करने के बाद हमने स्विच वी हैव यूज्ड फॉर, ये जब तक चलेगा जब तक वो 5 एग्जिट नहीं हो जाता है। ओके, तो जैसे ही चॉइस आएगी, अगर चॉइस 1 है, 1 इज फॉर इंसर्ट, तो इसके लिए हमने लिख दिया केस 1। ओके, देन दिस इज अ केस 2। ओके, यहाँ पे मैं ऐसा कर देती हूँ, आपको समझ में आएगा। दिस इज अ केस 2, दिस इज केस 3 एंड केस 4। सो केस 1 इज फॉर इंसर्ट, तो जैसे केस 1 आएगा तो हमने यहाँ पे एक SQL नाम की एक स्ट्रिंग ले ली, कोई भी नाम की स्ट्रिंग ले सकते हो, उसमें हमने इंसर्ट की क्वेरी डाल दी है। आपको लगता है ये वैल्यू भी यूजर से लेनी, यू कैन टेक दिस वैल्यूज फ्रॉम यूजर ऑल्सो। तो रन टाइम जितनी बार इंसर्ट करेंगे तो सेम रिकॉर्ड इंसर्ट होने के बजाय यूजर जो वैल्यू देगा रोल नंबर और नेम की, वही वैल्यू क्या होगी उसमें इंसर्ट की जाएगी। सो यहाँ पे हमने इंसर्ट का क्वेरी लिख दिया है। आफ्टर दैट उस क्वेरी को हमने रन किया है बाय यूजिंग स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट मैंने SM नाम लिया है, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने लिया था STMT, उसके वजह मैंने यहाँ पे लिया है SM नाम फॉर स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट अपडेट एंड SQL, और यहाँ पे मैंने यूजर को एक खाली मैसेज प्रिंट किया है कि रिकॉर्ड इज इंसर्टेड। एंड केस है, इसके लिए ब्रेक यूज किया हमने केस 1 के बाद, यानी ये इंसर्ट का कोड हो गया। ऐसे ही सेकेंड कोड क्या है हमारा, डिस्प्ले का। तो डिस्प्ले के लिए हमने लिया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूड, सेम रिजल्ट सेट लिया, व्हाइल लूप लगाया, रोल नंबर और नेम की वैल्यू रीड की और सिस्टम डॉट आउटपुट से उसको प्रिंट किया। और जैसे ही ये व्हाइल लूप खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे हमने ब्रेक स्टेटमेंट डाल दिया है सिलेक्ट के लिए। थर्ड जो केस है दैट इज फॉर अपडेट। तो आपको जो भी नाम है, जैसे भी हमारे इसमें एक नाम है अंकिता, मुझे लग रहा है अंकिता का नाम अपडेट करना है, सो मैंने लिख दिया अपडेट स्टूड सेट नेम इक्वल टू मोना वेयर नेम इज अंकिता। इसके बाद वापस एग्जीक्यूट अपडेट से हमने ये क्वेरी को अपडेट किया एंड एक मैसेज दे दिया कि रिकॉर्ड इज अपडेटेड एंड देन ब्रेक।
फोर्थ देखो यहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट सेम है हर जगह पे, है ना, सिर्फ मैसेज अलग है, और खाली फर्स्ट एसक्यूएल के अंदर की जो क्वेरी है वही अलग है खाली। जैसे इंसर्ट हो गया, अपडेट हो गया और डिलीट के लिए सब चीजें सेम है, खाली एक क्वेरी चेंज हो रही है। बट फॉर सिलेक्ट ओनली यू हैव टू राइट डाउन अ लिटिल बिट बिगर कोड यूजिंग व्हाइल लूप। तो डिलीट के लिए हम लोगों ने लिख दिया डिलीट फ्रॉम स्टूड वेयर, जो भी आपको रिकॉर्ड डिलीट करना है, मैंने बोला जिसका रोल नंबर 1 है उसका रिकॉर्ड डिलीट होना चाहिए। क्वेरी लिखी, एग्जीक्यूट अपडेट से उसको अपडेट किया और एक मैसेज पास किया एंड ब्रेक किया। अब ये लूप कब तक चलेगा? डू व्हाइल का लूप जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओके, डू व्हाइल का लूप तब तक चलेगा जब तक चॉइस लेस देन 5 है। जैसे 5 या 5 से ग्रेटर कोई भी चॉइस दी तो ये डू व्हाइल लूप से क्या हो जाएगा, वो एग्जिट हो जाएगा। ओके, ये ट्राई का एंड ब्लॉक है। सो दिस इज द एंड ऑफ व्हाइल, सॉरी, डू लूप। दिस इज द एंड ऑफ ट्राई ब्लॉक। ट्राई के बाद तुरंत कैच लिखते हैं हम, और कैच के बाद 2 बार एंडिंग वाले स्टेटमेंट, यानी एक क्लास का और एक आपके पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के बाद जो ओपनिंग लूप है वो आ गया है। अब हम इसको रन करते हैं। इसके लिए अभी मैंने जो यूज किया है वो है db3। ओके, डेटाबेस का नाम मैंने db1 यूज किया है एंड db1 में टेबल का नाम। तो हम देखते हैं कि db1 में क्या है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया db1 एंड सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूड। ओके, टेबल का नाम क्या है हमारा, यहाँ पे स्टूड ही है। ओके, तो अभी हम इसको रन करते हैं। सो अभी आप देखो जैसे मैंने इसको रन किया, ये इसने मुझे चॉइसेस इंसर्ट बताई है। तो सपोज मैंने 2 फर्स्ट वाला चॉइस लिया, फर्स्ट इज इंसर्ट। ओके, जैसे मैंने 1 लिखा, यहाँ पे कुछ तो एरर आया इंसर्ट के लिए। इंसर्ट के लिए एरर क्या आया, कॉलम काउंट डज नॉट मैच वैल्यू काउंट एट रो 1। तो जब हम इंसर्ट करने की कोशिश करें तो बता रहा है कॉलम का काउंट मैच नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इंसर्ट करते वक्त हमने कितने वैल्यूज प्रोवाइड की है, 2 वैल्यूज प्रोवाइड की है। ओके, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक डिस्क्राइब कमांड मैंने डाल दी, बट हियर द कॉलम आर 3 कॉलम्स आर देयर। ओके, इसके लिए वो मैच नहीं कर रहा है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे जाके एज के लिए और एक वैल्यू प्रोवाइड कर दी। ओके, सेव किया कोड को एंड अगेन रन किया। नाउ आई एम अगेन यूजिंग 1। ओके, तो अब उसने यहाँ पे मैसेज दे दिया रिकॉर्ड इज इंसर्टेड। हमको चेक करना है सच में रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है कि नहीं। तो मैंने 2 चॉइस दिया, 2 इज फॉर सिलेक्ट कमांड। तो जैसे ही 2 किया तो उसने बताया कि रोल नंबर 1 एंड नेम अंकिता ये क्या हो गया, इंसर्ट हो गया है। ओके, आफ्टर दैट हियर आई हैव टू सपोज रन द अपडेट क्वेरी। अपडेट में अंकिता का नाम क्या होना चाहिए, मोना होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 3 नंबर डाल दिया अपडेट के लिए। तो उसने ये तो बता दिया कि रिकॉर्ड अपडेट हो गया है, बट सच में अपडेट हुआ है कि नहीं हम वापस 2 पे सिलेक्ट पे क्लिक करके पता चलेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे रोल नंबर 1 एंड नेम क्या आ गया, मोना आ गया, जो यहाँ पे क्या था, अंकिता था। यहाँ पे भी जाके हम चेक करेंगे कि सच में यस, तो अंकिता की बजाय यहाँ पे क्या हो गया है, मोना आ गया है। लास्ट में क्या है, डिलीट वाला क्वेरी है। डिलीट में हमने लिखा है कि डिलीट ऐसा रिकॉर्ड करो जिसका रोल नंबर 1 है। तो जैसे मैंने 4th पे क्लिक किया, इसने बताया रिकॉर्ड इज डिलीटेड। अब मैं 2 प्रेस कर रही हूँ तो यहाँ पे कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा है। ओके, तो हम वापस यहाँ पे जाके देखेंगे तो एम्प्टी हो गया। इसका मतलब डिलीट भी क्या हुआ है, प्रॉपर्ली वर्क हुआ है। अगर आप वापस 1 पे क्लिक करेंगे योर रिकॉर्ड विल बी अगेन इंसर्टेड। ओके, यहाँ पे हम जाएंगे तो रिकॉर्ड वापस इंसर्ट हो गया। तो यह जब तक चलेगा जब तक आप एग्जिट के लिए इंसर्ट नहीं करते। तो जैसे मैंने 5 पे किया क्लिक तो वो चॉइस में से बाहर आ गया एंड हियर योर प्रोग्राम विल बी ended. So I hope you understood the practical how to run it.